हाँ तो भाई स्वागत है अपनी जनता का नए एपिसोड में। आज का नाइट टॉक होने वाला है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। आप देख ही रहे हो एक्साइटमेंट हमारे शुभम जी एंड पीयूष जी की। तो भाई जो आज का टॉपिक है, टॉपिक जो भी है मैं बता दूं, हमारे जो गेस्ट मौजूद हैं आज हमारे साथ, नए गेस्ट आए हैं आज, पहली बार ये हमारे शो पे आए हैं, करिश्मा एंड हरबानी। हेलो। स्वागत है भाई तुम्हारा। स्वागत है गाइस, वेलकम वेलकम। दो चुलबुली एंड खास में जो बीच में बैठी है वो ज्यादा नटखट है। तो भाई मैं बता दूं जो आज का टॉपिक है जिस पे हम बात करने वाले हैं, आज की जो बैठक बैठी है वो मुद्दा है कि भाई कौन ज़्यादा हरामी होता है व्हेन इट कम्स टू, मतलब लड़के या लड़की ज़्यादा, दोनों में से कौन ज़्यादा हरामी होता है, और या फिर कौन अपनी चीज़ें अक्सर छुपा लेता है ज़्यादा। हरामी इन द सेंस ऑफ रिलेशनशिप में चीट करना, झूठ बोलना, बातें छुपाना, कौन ज्यादा करता है और कौन अच्छे से छुपा भी लेता है। और ये लड़कियों के लिए वैसे कहा जाता है कि वो छुपा लेती हैं अच्छे से। इससे पहले हम अपनी राय रखें, मैं जानना चाहता हूँ कि हाँ देखो, मेरे हिसाब से तो लड़कियां जो होती हैं छुपाने में इसलिए थोड़ा आप लोगों को लग रहा है इसलिए क्योंकि लड़कियां ना इमोशनल कर लेती हैं। हाँ आप खुद बताओ, वो बोले तुम्हें लगता है बेबी मैंने ऐसा किया होगा, लड़के मान जाते हैं। इसलिए ना लोगों को लगता है कि लड़कियां छुपा लेती हैं। अगर लड़का लड़की का फ़ोन चेक करे, कुछ करे, तो उसको मिल जाएगी सच्चाई। अच्छा, तो मतलब जो लड़की ने बोला है बेसिकली वो मान जाता है लड़का कि हाँ भाई। इजीली मान जाते हैं लड़के, और लड़कियां कभी मानती नहीं। अगर आप लड़की को कुछ भी बोल दो, वो फिर भी उसको अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए आपका फ़ोन भी चेक करेगी, सब कुछ करेगी, देखेगी, अच्छे से किसी और से बात करनी पड़े वो भी करेगी, दूसरों की राय लेगी, सब करेगी। लड़के नहीं करते ये। पर और भी तो चीजें होती है जिसके थ्रू लड़कियां छुपा लेती हैं, नहीं पता कर पाते लड़के। ऐसा क्या है? ऐसा तो सिर्फ एक ही चीज़ है जिससे पता चलता है, वो है फ़ोन। ठीक है, आज के टाइम पे लड़कों को भी वही चीज़ें मिलती हैं फ़ोन में, लड़कियों को भी मिलती हैं। लड़कियों में ऐसा क्या है फ़ोन में अलग जो छुपा लेंगी? जरूरी नहीं है सिर्फ फोन ही है, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं मेरे हिसाब से तो बहुत सारी चीजें। हाँ यार, फोन से चैट डिलीट फोन से तो यार मैं फिर सच तो पता ही नहीं बताऊं, चलेगा। फोन आजकल कौन देता है अपना, किसके हाथ में? कोई नहीं देता यार। आजकल तो ये और हो गया है कि तू मेरा फोन ना छुए, मैं तेरा फोन ना छूऊं, उसको ओपन रिलेशनशिप कहते हैं। हाँ, तो आपको क्या लगता है करिश्मा? यार मेरे को तो ऐसा लगता है कि लड़कियां बहुत ईजिली छुपा लेती हैं एज कम्पेयर टू बॉयज़। क्योंकि लड़कों का क्या है ना, लड़के ना मैनिपुलेट नहीं कर पाते, लड़के बड़ी ईजिली मैनिपुलेट कर देती हैं चीज़ों को। इन टर्म्स ऑफ लड़कियों का क्या है कि वो कहीं जा भी रही है ना, नॉर्मल बोल दे कि मैं दोस्तों के साथ जा रही हूँ, लड़का ना इतना दिमाग नहीं लगाएगा क्या चल ठीक है अपने दोस्तों के साथ ही जा रही है। ये बात में मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, बट ऐसी नहीं होता। लड़के भी आगे से बहुत क्वेश्चन यार पूछते, मतलब- कौन है, क्या है, क्यों जा रहा है, कितने बजे जाओगी, कैसे ये वो कहाँ, सब कमी कुछ। रिलेशनशिप्स में होता है। बाकी लड़के ना फ्रीडम देते हैं, लड़कियां नहीं देती। अगर फ्रीडम की बात करूँ ना, लड़के ज्यादा फ्रीडम देते हैं एज कम्पेयर टू लड़की नहीं देगी। और लड़कों का क्या है ना, बड़ी जल्दी पता लग जाता है। लड़कों के दोस्त ही हरामी इतने होते हैं कि वो बता देते हैं किसी ने। फोन से नहीं पता लगता, लड़के के दोस्त से पता लग जाता है। कह रही है लड़के के जो दोस्त है वो चुगली कर देते हैं। यार चुगली क्या करते हैं? लड़की अगर सुंदर है ना, अब तेरी गर्लफ्रेंड है, वो इसकी गर्लफ्रेंड से ज्यादा, मतलब इसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, तेरी गर्लफ्रेंड है और वो सुंदर है, तो ये कहीं ना कहीं कोशिश करेगा कि यार इससे कटे पत्ता। नहीं यार, वो ब्रो कोड होता है, लड़के वो बहुत कम मैं करते कभी ना हैं। करूँ ऐसा। अरे वो मैं एक नॉर्मली एग्जांपल दे रही हूँ कि मोस्ट, जो कम अच्छे दोस्त हो। हाँ जो कम अच्छे दोस्त हैं वो कहीं ना कहीं से पता लग जाएगा। और लड़कों का क्या है ना, मैं तुम्हें जेन्युइन बात बताती हूँ, लड़कों का ना बात करने का तरीका बदल जाता है। लड़की चीट भी कर रही होगी ना, वो नॉर्मल किसी दोस्त के साथ है, वो साइड में आके कहेगी वॉशरूम जा रही हूँ ज़्यादा 2 मिनट के लिए, और वहाँ जाके बेबी मैं यहाँ हूँ, बिजी हूँ, ये वो। लड़के ना वहीं पे बैठ के बात कर रहा होगा उसी बंदी के सामने, हाँ अच्छा ठीक है अभी करता हूँ, ओके। वहाँ लड़की समझ जाती है साला छुट्टियाँ बना, एक वर्ड में बात कर रहे तो हाँ समझ वो जाएगी। समझ जाएगी। अच्छा, ठीक ठीक है। क्योंकि वहाँ वो बाबू नूना शोना नहीं कर रहा ना, अदरवाइज तो वो नूना हाँ बाबू हो गया नहीं तो लड़कों का दूसरा बहाना, ये मेरी बहन है। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ ये मेरी बहन है। मेरे साथ ये मेरे फ्रेंड सर्कल में हुआ है कि वो बोलती है भैया ये मेरी बहन है या ये मेरी कजन है, दूर की रिश्तेदार लगती है, तुम इस पे शक कर रही हो, तुम्हें बहन के रिश्ते पे शक कर रही हो। ये भी करते हैं बहुत लोग। फोन साइलेंट कर लो पहले, तो उसके बाद आपके वाले का फोन आ गया। कहाँ बैठी हो? किसके साथ बैठी हो? आप बीती अरे हो अरे गई। मैसेज आ गए, मैसेज नहीं आया, वो फोन साइलेंट हुआ है। साइलेंट हो गया। व्हाट साइलेंट कर दिया। बता दो कभी हो जाए काम पीछे से, नहीं यार, उसको गाड़ी वाली खड़ी हो जाए। नहीं यार, वो मेरे पे इतना ट्रस्ट करता है अच्छा, क्योंकि लाइव लोकेशन दे रखी है आपने उसको? अभी मांगेगा। ट्रस्ट है मतलब। हाँ यार, मैं उसके साथ ऑलमोस्ट 3.5 साल से हूँ, अच्छा, तो वो ट्रस्ट है हमारा। आपने कभी झूठ बोला अपने बॉयफ्रेंड से?
बाद में बता दिया हो कि हाँ यार उस टाइम मैं झूठ बोल रही हूँ। हाँ। क्या बोला है? नॉट इनकी मैं किसी के साथ वगैरह वाला नहीं, नॉर्मली जो छोटे मोटे अभी बिजी हूँ, घर वालों के साथ हूँ। तो मतलब आप ये बात मानोगे कि लड़के इजीली कन्विंस हो जाते हैं? हाँ, कि अगर लड़के हो लड़की ने जाते हैं। बोला कि हाँ घर वालों के साथ हूँ तो घर वालों के साथ ही है, चलो। हाँ। पर लड़के लड़की का ना दिमाग एक्चुअली वो ज्यादा वाइड रेंज में घूमता है। हाँ, लड़कियां ओवर थिंकर क्योंकि- बहुत होती है। हाँ, मैं सच बता रही हूँ, लड़कियां होती हैं उनका दिमाग ज्यादा घूमता है कि अच्छा वो, क्योंकि उनको मुद्दा चाहिए होता है। अगर लड़की बोल बैठी है, जैसे एक तो हमारे मूड स्विंग्स होते हैं हर 10-10 मिनट पे ठीक है, कभी कभी तो हमें ही समझ में नहीं आता ये हो क्यों रहा है हमारा ये चल क्या रहा है जिंदगी में। तो ऐसे मूड स्विंग्स ना हर 10-10 मिनट पे होते हैं। अच्छा, अभी 1 मिनट पहले हमारा मन करेगा कि यार चल चाइनीज खा ले, फिर 10 मिनट में हमारा मूड करेगा यार पास्ता मंगा लेते हैं, चाइनीज में क्या ही रखा है। तो ऐसे ही ना हम लड़कों के बारे में सोचते हैं कि उसने बोल दिया ये बात, तो यार हम फिर दिमाग में घुमाते हैं। उस वक्त तो बोल देंगे अच्छा ठीक है ओके, फिर घूमता है कि यार इसके बात करने का तरीका कैसे था, आज ये बोल कैसे रहा था, वहाँ फिर हमारा घूमता है दिमाग। और सोच, लड़का बेचारा इनोसेंट हो, कुछ भी ना कर रहा हो, लेकिन तुमने दिमाग ऐसा घुमाया अगला फंस जाए। हाँ, तो उसका बेचारा, बेमतलब में। तो बेचारे का उसके तो उसका दिन खराब करना तो हमारा वो लड़की गया जो दिन ना खराब करे तो तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। फैक्ट्स फेंक रही है। देखो, जब हम बोर हो रहे होते हैं, हमारे पास कुछ काम नहीं है, हमारा मूड खराब हो गया, हमारा काम है लड़कों का मूड खराब करना, उनका भी दिन खराब होना चाहिए अगर मेरा खराब है तो। मुझसे पूछा क्यों नहीं? मैं तब से बोर हो रही हूँ। तूने मुझे कॉल किया, मिशन अगर बन मैं जाता है बेचारा क्या सोच नहीं रहा हूँ। हमें मुद्दे चाहिए जिंदगी में, हमें मुद्दे नहीं, हमें अटेंशन चाहिए। अटेंशन तो चाहिए चाहिए, वी आर अटेंशन सीकर्स, बट हमें साथ में मुद्दे भी चाहिए, मसाला चाहिए। हम बोर हो जाते हैं यार मिनट मिनट पे। अच्छा। तो यार अब 4 दिन हो गए यार, 4 दिन से बड़ा प्यार हो गया, चल अब किसी ना किसी बात पे इसका मूड खराब करना बनता है। तो ये जानबूझ के करती है लड़की? जानबूझ के नहीं करते यार, हमारा मूड स्विंग्स होते हैं यार, ये नेचुरल है। तो हम इरिटेटेड हो गए, बोर हो रहे, इरिटेट हो रहे। यार ये हर लड़की में है क्या? ये क्या सिस्टम है ये? यार ये है कहीं ना ये है, ये ऑलमोस्ट हर लड़की। कहीं ना ये कहीं ना वैसे हर में ही है, जो सोचते मेरी वाली अलग है उन्हें बाद में पता चलता है। भाई, ना किसी का वाला अलग है ना किसी की वाली अलग है, सबके वाला और वाली ना सेम चल रहे हैं। तो वालों जो जितने भी वाले हैं उनमें क्या सिमिलर चीज है यार सब बॉयज same- में? बॉयज में बताओ। जैसे माने छोरियों में तो ये हो गया कि मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बात बात पे पलट रही हैं। लौंडे कैसे तेरे हिसाब से कैसे होते हैं? लड़के बड़े प्रैक्टिकल हैं। वो एक टाइम के जब स्टार्टिंग में तो बड़ा नोना शोना बाबू करके सुनेंगे, बाद में वो कहते हैं चल भौंकती रह चल निकल। अच्छा वो बोलती रहेगी, वो अपनी लगा पड़ा है स्क्रॉलिंग में। कि उसको क्योंकि सब क्या कुछ आ करे? जाता है। भाई लड़कों के पास ना बहुत काम है। लड़कियों के पास क्या है कि यार चलो ठीक है, अगर लड़की जॉब कर रही है तो वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है, वो कर रही है। जो नहीं कर रही उसको पता है कोई ना कोई तो कर रहा है यार मेरे लिए तो मैं क्यों ही अपनी एनर्जी वेस्ट करूँ इतनी। तो यार लड़कों के ऊपर ना नेचुरली बड़ा प्रेशर है, प्रेशर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, घर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखना होती हैं। तो वो बंदा क्या करे? अब वो उससे प्यार भी करता है, कहीं ना कहीं फंस गया है बेचारा, चाहे रिलेशनशिप में या लव में, किसी भी उसमें वे में, कुछ ना कुछ टर्म्स में वो फंस गया है, किसी भी वे में समझ लो। अब वो क्या करे? अब वो रह रहा है उसके साथ, अब वो क्या करेगा? एक टाइम पे लड़ाई हो रही है, मुद्दे हो रहे हैं, वो क्या करता है? वो फोन करता, फोन में लगा वो अपने रहेगा। काम पे लगा के अच्छा ठीक है, वो बोलती रहे, उसे पता है 10 मिनट बाद अच्छा बाबू मोमोज खाओगी? क्या हो गया? आओ चलो मोमोज मोमोज करते हैं। यार मोमोज नहीं खा, जो मोमोज खिला सकता है वो मोमोज पे मान जाएगी, जो एलवी वाली हो एलवी पे मान जाएगी, मान तो जाएगी यार कैसे ना कैसे। बात तो सही कही यार तूने, लेकिन पर अच्छा, देखो- इस पे आते हैं कि लड़कियां चीटिंग छुपाती कैसे हैं। इससे रिलेटेड नए-नए तरीके बताओ। किस्सा विस्सा है, कुछ दोस्तों में कुछ हुआ हो, कुछ बता सकते हो? लड़कियां छुपाती कैसे हैं? लड़कियां बहुत इजीली छुपा लेती हैं। वो जितना प्यार तुम्हें दिखा दिया ना, वो तुमसे भी उतना प्यार करती है, लेकिन वो सुरेश से भी उतना ही प्यार करती है जितना तो इसलिए वो छुपा लेती है, क्योंकि बेबी तुम हो, बेबी वो है। लड़की कभी नाम लेके नहीं बोलेगी। और लड़की शादी किससे करेगी? दोनों से उतना प्यार? रमेश से। नहीं लड़की शादी करेगी इससे, हाँ। प्रैक्टिकल बात है, सही बता दे, रियली। तू किससे करेगी? यार देखो, मेरे को तो अरेंज मैरिज करेंगे तो मैं तो ये देखूंगी नोट। देखो, अगर लड़की फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, वो कभी इस पे नहीं जाएगी, क्योंकि उसको पता है मैं अपना खर्चा खुद उठा सकती हूँ, मैं किसी और लड़के के नीचे क्यों दबूं। मेरे हिसाब से तो ये है। आई डोंट थिंक सो। पर लड़के क्यों सोच लेते कि जैसे यार देखो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना हर किसी को चाहिए, हर लड़की को चाहिए। प्यार से, चीजों से ना, एक एज पे आपको लगता है 22, 23, 24, 25 साल तक की एज में कि यार प्यार से जिंदगियां चलती हैं, बट प्यार से जिंदगी देखो प्यार नहीं से कभी चलती। जिंदगी नहीं चल प्यार सकती। चलती। और लड़के का फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है एक रिलेशनशिप में,
क्योंकि होल्ड वही करेगा जब आप बिखरोगे। आप कितना भी कमा लो ना, देखो एक लड़की के पैसों से ना कभी भी वो चीज़ें नहीं बन पाती। जो जेन्युइनली एक लड़का कम भी कमा रहा होगा ना, वो फिर भी एक एम्पायर खड़ा कर देता है यार। तो बहुत फर्क है इसमें ना। लड़के सेव करना जानते हैं, लड़कियां उड़ाना जानती हैं। नहीं यार देखो, इसमें भी नहीं, ये भी गलत है कि लड़की भी सेव करना जानती है। डिपेंड करता है वहाँ पे भी कि किस हिसाब से आपकी मेंटालिटी है। बात यहाँ पे आती है कि लड़की घर बनाती है और लड़का संसार मतलब दुनिया बनाता है, जो एक एक्चुअली में है। लड़की ना घर बहुत अच्छे से संभाल सकती है, इसको एक लड़का कह नहीं सकते संभाल हैं कि सकता। लड़कियां सिर्फ अपना सोचती है, जो नहीं। कमा रही है, और लड़का सबकी सोचता है, यार, मतलब मैं परिवार आपको एक की चीज और बताती हूँ, लड़की की। एक चीज मैं बताती हूँ। आज एक लड़की है, वो 1 लाख रुपए महीना कमा रही है, वो कभी भी 50,000 वाले आदमी से शादी नहीं करेगी। एक बहुत कड़वा सच है। और जो इस पे बोल रही है ना लड़की कि वो कर लेगी, वो भाई पागल बना रही है। एक सिचुएशन डालता हूँ यहाँ पे, मेरे माइंड में एकदम इंस्टेंट आ गई है, तो उसका आंसर देना, ठीक है। जैसे मान ले लड़का लड़की प्यार करते हैं, 10वीं 11वीं क्लास में, ठीक है, और सच्चा प्यार चल रहा है, दोनों लॉयल हैं। अब वो कॉलेज भी साथ में काटा, 25-30 साल के हो गए, अब शादी की बारी आ चुकी है। अब लड़की कमा रही है लाख रुपए और लड़का इस टाइम 50,000 की जॉब लग रही है, तो वो शादी नहीं करेगी उससे? वो कर लेगी, कर लेगी ना यहाँ पे, तो कर लिया ना, फिर तो पॉइंट जस्टिफाई हो गया ना उनका। वो करेगी अगर प्यार सच्चा है तो कोई भी कर यार। सच्चा है तो मैं एक वैसे तो प्यार की ही, जब शादी की बात आएगी मतलब प्यार हो रहा है। मैं तो पैसों की बात कर रहा हूँ। अगर बंदी लाख बना रही है और बंदा 50 बना रहा है, जो कि उसके बाद 10 साल से था, तो वो शादी कर लेंगे ना। 10 साल वाली रिलेशनशिप की यहाँ बात ही नहीं हो रही। जो 10 साल से साथ में यार, उसने तो हर अप्स एंड डाउन्स देखे ना। वो भी उसके साथ लॉयल था और वो भी उसके साथ उतनी ही लॉयल थी, तभी वो 10, 12, 15 साल से साथ। तो बेसिकली अरेंज मैरिज मैं अरेंज मैरिजेस और जो न्यूली अभी एक आजकल जो चल रहा है। आजकल का जो यूथ है उसके ऊपर मैं बात कर रही हूँ। और लड़की का जेन्युइनली है, लड़के ना बड़े ना गिविंग नेचर होता है। देखो जो लड़कियां नहीं, लड़की कहीं ना कहीं फिर भी आपसे मतलब से देख के प्यार करती है। अगर वो स्टार्टिंग में भी आती है ना रिलेशनशिप में, उस टाइम पे वो देखती है आपके लिए, लेकिन जब एक बार एक लड़की को प्यार हो जाता है ना, उसके बाद वो नहीं देखती बाकी चीज़ें। लड़का क्या है, वो देखता ही नहीं है, वो आपकी ब्यूटी पे या आपके संस्कार पे या किसी भी चीज़ पे अट्रैक्ट होकर आपके साथ हो जाता है। पर ऐसा भी तो होता होगा कि जैसे कोई तो लड़की होगी जो चीजें नहीं देखती मटेरियलिस्टिक, कि हाँ, भाई एक बिल्कुल। इंसान से प्यार कर लिया, ऐसा है ही नहीं। नहीं यार, ऐसा भी है, बहुत हैं लड़कियां ऐसी भी हैं। मैं यार हर तरीके का ये पर्सन मेजोरिटी की बात Majority की बात कर रही थी मैं इसमें, एक्सेप्शंस हाँ। तो हर जगह होते ही हैं। यार ये थोड़ी है कि दुनिया की सारी लड़कियां ही चीटर हैं और दुनिया के सारे लड़के चीटर हैं, नहीं। हरवानी एक कुछ मेजॉरिटी जो है ना वो उसी पे जा रही है। अब उस पे आते बैक टू तरीके बता रुक जा, कुछ वो कह रही थी पहले। मैं वैसे ही बोलना चाहती हूँ। देखो मेरे हिसाब से मेन आर ऑलवेज चीटर। Men are always cheaters. यस, ये तू मतलब वो दे दिया तूने टैग सारे लड़कों ये को। मेजरली है। आई एम डेटिंग, यस आई नो। सी मैं एक ना चीज यार अब बताती तो मैं हूँ। ऑफेंड हो रहा हूँ यार, ये लड़के सारे चीटर नहीं होते, ऐसे एट नहीं अ होते। पॉइंट मेरे हिसाब से हर लड़के के मन में आता तो है, इसको छोड़ के किसी और के पास चला ही जाऊं। वो तो हर लड़की के भी मन में आता है। यार वो तो लड़कियों के भी आता है मन कि में इसको आना छोड़ चीटिंग, दूं। ये तो वही बात हो गई। लड़की ने लड़के ना लड़का बातें भी पीट करते हैं दिया, कि कि भाई मुझे वो मेरे से सामने बात में नहीं चीट कर रही, हम ब्रेक पे गए, मैं उससे बात कर लेता हूँ, मेरा बात करना जस्टिफाइड है। क्यों? और अगर सेम लड़की करे तो गलत क्यों है? गलत नहीं है। ये ना, मतलब ये चीज चलो मुझे आपका जैसे रिलेशनशिप में लड़ाई चल रही है, ब्रेक पे हो, जो भी है, आप किसी और लड़की से बात करोगे? मेजरली लड़के करेंगे, यस। जरूरी नहीं। जरूरी बात नहीं। करने में मतलब दिक्कत क्या है मुझे? ब्रेक बात ब्रेक करना अप इज नॉट होता है। चीटिंग। मतलब तू ये कह रही है कि जैसे मेरी किसी से लड़ाई हुई और मेरे को कोई किसी और को डेट करना है तो मैं किसी से बात करूं, तो ऐसा नहीं होता। मेरे को अगर मेरा ठीक experience है, मेरी मैंने कोई friend काफी है, मैंने देखे हैं उससे बात ऐसे। कर ली, वो नॉर्मल है। किसी फ्रेंड से मैं नॉर्मली बात कर सकता आपको हूं। रिलेशनशिप में Normal फ्री छोड़ना friends- पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि वो लॉयल रहे, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। जितना किसी चीज को बांध के रखोगे ना, वो उतना उड़ने के लिए भागती है यार। हमेशा लाइफ में याद रखना। चलो वहाँ पे तो और फिर ठीक है, ऑल मेन्स आर चीटर, ये बोला तुम, ऑल मेन आर चीटर। फिर उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस या तो बोल सकते हैं या मैंने देखा बहुत है ये, कि लड़कों के मन में ना प्यार जो होता है इन चीज़ों से नहीं होता। उसको अगर एक लड़की पसंद है ना, उसको वो हमेशा अपनी प्रायोरिटी में चाहिए, बाकी उसको आती जाती लड़कियां हमेशा चाहिए होती है एट सम पॉइंट इन योर लाइफ। उनकी लाइफ में उनको मतलब हमेशा और ऐसा लड़कियां लगता है। चाहिए ही होती है लड़कियों हाँ, को। मेरे हिसाब एंड इट से इज नॉट द अदर वे, गर्ल्स का भी ऐसे अट्रैक्ट नहीं होती है, उनको कोई और बंदा अच्छा ही नहीं लगता अगर वो किसी मतलब मन में नहीं आता कि अभी मेरे मन को में आता ही कैसा नहीं, मिल छोरी गया, हो गया। उससे बढ़िया तो वो मिल गया। लड़कियां जब प्यार करती हैं वो हमेशा आपको चांसेस देती हैं कि वो एक रिलेशनशिप हमेशा Chance की वर्क बात ही करना नहीं है, चाहती है। बात है आपने कहा कि मन में आता है लड़कों के कि इसको छोड़ के किसी और से कर ले। मेरे हिसाब से लड़कियों के में बहुत रेयर आता होगा ये, जब बहुत एक्सटेंट पे एक बात जाती है। दूसरों का देख के और ज्यादा आता है कि यार उसका देख कितना अच्छा कर रहा है, तू भी कर ले, काश मुझे मिल जाता। नहीं, वो ये दिखाती है ताकि आप उसके लिए अपने आप को बेटर करो। अच्छा, पर उनके मन में नहीं आता। उनको ये नहीं है कि मुझे कोई और चाहिए। अगर उनको कोई और चाहिए होता, वो आपको बहुत पहले ही छोड़ के जा चुकी होती। पर फिर ऐसे केसेस क्यों आते हैं कि वो चीटिंग छुपा रही है, जैसा कि हम बात कर, जो टॉपिक है आज का, कि वो कर रही होती है चीट और छुपा भी फिर वो बहुत आपसे अच्छे प्यार से नहीं करती करती। है।
मेरे हिसाब से लड़का जब प्यार कर लेगा ना तो फिर वो सोचता ही नहीं किसी के बारे में। आई डोंट थिंक सो। ऐसा नहीं है कि लड़के चीटर्स होते हैं, मैं इस चीज़ से बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ। मेंस आर नॉट चीटर्स, मेंस आर गिवर्स, नेचुरल गिवर्स होते हैं। और चीट करते हैं लड़के, बट वो वहाँ करेंगे चीट जहाँ वो टाइम पास कर रहे हैं, और जहाँ उनको कंट्रोल करने की कोशिश करी जा रही है, ओवर बांधा जा रहा है। या देखो, किसी से बात करना इज़ नॉट अ चीटिंग। आपको ट्रस्ट होना चाहिए आप अपने पार्टनर पे। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है ना, आप उस रिलेशनशिप But they start lying. मूव ऑन कर लो। आई थिंक बेटर। लाइंग कैसे? कि झूठ बोलना छोटी छोटी चीज़ों में, कि नहीं मैं नॉर्मल दोस्त से ही बात कर रहा था, बट अरे लड़का था वो कहीं ना कहीं आके ना आपको झूठ बोलते हैं कि उनको लगता है तुम्हें इनसिक्योरिटीज़ ना आ जाए। बट तुम अगर हमारे को सच बताओगे ना, हम आपको हमेशा थोड़ा डांटेंगे, लड़ेंगे ज़रूर, वो हमारा काम है, बट एट द एंड हम आपको माफ़ कर देंगे। बट आप जब हमारे को झूठ बोलते रहते हो ना, वो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं चीटिंग में आता है। आपको कभी भी, जिससे आप प्यार करते हो या किसी के साथ हो, आपको उसको कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपने भी तो झूठ बोला अपने बंदे को, आप कह रहे थे। बट अब क्या बोलेगी? देखो, जैसे मेरे झूठ का मतलब ये था कि मैं सो नहीं रही हूँ, मैं कुछ देख रही हूँ। आप पे झूठ नहीं है। अच्छा, वो उस पे आते हैं वापस यार। आप बता रहे थे कि लड़कियां कैसे छुपाती है। लड़कियां तो छुपाने में मास्टर है झूठ। लड़के छुपाने में मास्टर इसलिए होती है कि फ्रेंड का किस्सा था कुछ बढ़िया वाला, वो तो लड़के ने किया था। देखो यार, उसको चीट ना, अच्छा। देखो यार, मैं ना किसी एक पर्टिकुलर ये नहीं बोल सकती कि मेंस आर चीटर्स और विमेंस आर चीटर्स। हर बंदे की अपनी पर्सनालिटी है, और हर बंदे के ना अपनी पर्सनालिटी की ट्रेट्स हैं। ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंगली चल रहा है। तो आप किसी एक पर्टिकुलर बंदे के लिए 10 लोगों की वजह से आप एक पूरी कम्युनिटी को नहीं बोल सकते कि पूरा आदमी समाज ही गंदा है या पूरे सारे आदमी चीटर्स हैं। नहीं, फिर तो मतलब आपने सारे आदमियों को आजमा लिया क्या? नहीं यार। तो नहीं बोल सकते, और नहीं बोलना चाहिए आई थिंक। क्योंकि अगर लड़के चीट कर रहे हैं तो किसके साथ कर रहे हैं चीट? कर तो लड़कियों के साथ ही रहे ना, तो लड़कियां भी कहीं ना कहीं चीटर्स ही होंगी ना। तो हर बंदे का अपना अपना, खुद में थोड़ी लगा। हर किसी की अपनी पर्सनालिटी है, हर पर्सनालिटी अपने हिसाब से काम कर अरे रही वो है। किस्सा तो बता यार, तू क्या है? यार अब देखो, मैं तुम्हें बताती हूँ एक किस्सा। मेरी एक फ्रेंड है, उसका बॉयफ्रेंड था। वो लड़का सही था, वो उससे प्यार करता था, उस लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उससे छुपाता था, मतलब लाइक चीज़ें कि मतलब, लेकिन उस लड़के के पीछे 2-3 लड़कियाँ पड़ी हुई थी। ठीक है। और उसकी शादी वादी होने वाली थी उस लड़के के साथ, सीरियस रिलेशनशिप था। उस लड़के का क्या था कि यार, वो लड़के ने ना कभी प्यार ही नहीं किया ज़िंदगी में। उससे पहले वो कैजुअल डेटिंग कर रहा था सबके साथ। वो फ्रेंड विद बेनिफिट बड़ा चल रहा है आजकल मार्केट में। आजकल तो सर चढ़ के बोल रहे हैं। मार्केट में बहुत चल रहा है ये फिल्म। क्या है ये, कहाँ चल रहा है? मुझे पकड़ना है उसको, कहाँ है ये? नहीं यार, जेन्युइनली बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो लाइक उसका क्या था, वो उससे पहले फ्रेंड विद बेनिफिट वाली चीज़ों में होगा अपनी फ्रेंड्स के साथ। तो जब उसका लाइक उस लड़की के साथ जो भी उसको मिली, एंड जो मेरी फ्रेंड थी वो उसको मिली, तो उसको जेन्युइन वाला जो प्यार होता है ना, सच्चा प्यार, वो उस लड़की से हो गया। उसने बहुत कोशिश की उन लड़कियों को बोलने की, यार मुझे इससे शादी करनी है। उसने आज तक किसी लड़की को कमिटमेंट नहीं दी थी, उसने उस लड़की को कमिटमेंट दी थी, मेरी फ्रेंड को। अब क्या होता है कि उनकी शादी वादी की बात पक्की हो रही है, सब हो रही है, और वो लड़कियां जो 2-3 लड़कियां उसके साथ पीछे पड़ी हुई थी। हाँ, वो उसको फ़ोन करके बोलती है लड़की को कि तुम इससे शादी कर लो, हम इसकी दासियां बन के रहेंगी। तो यहाँ पे कौन गलत? लड़कियां गलत। अब वो क्यों उसके साथ है? जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। हाँ, अच्छा। किस लिए यार, आप एक बात बताओ ना, किस लिए हो फिर आप साथ? तो फ्रेंड विद बेनिफिट वाला जो चल रहा है ना, उसमें क्या होता है कि लड़का बना हुआ है शुगर डैडी। आप कुछ कर नहीं रहे हो तो आपका खर्चा उठा रहा है वो। तो लड़कियां इस पर्सपेक्टिव से भी डेट करके रखती हाँ हैं यार, लड़कों आजकल कि तो भाई वैसा फायदा यार मिल आप रहा एक है। चीज़ बताओ, अब जितने भी डेटिंग ऐप्स बने हुए हैं, टिंडर हो गया, कितने भी हैं, बबल वगैरह जितने भी हैं, बब्बल नहीं, बम्बल। जो भी है, मेरे को नाम नहीं पता उनके। मेरे को एक टिंडर का बेशक नाम पता है, मैंने बहुत पहले सुना था। अदरवाइज जितने भी डेटिंग ऐप्स हैं, तो उसमें दोनों ही है ना, तभी तो हो रही है ना सारी चीज़ें। तो एक कम्युनिटी को बोलना कि मेंस आर चीटर्स, आई डोंट बिलीव। विमेंस आर ऑल्सो चीटर ना, देन भाई ताली सभी तो चीट दोनों कर रहे हाथ हैं, से दोनों हाथों से बचती है यार। तो ये डिपेंड करता है पर्सनालिटी के ऊपर कि सामने वाले की पर्सनालिटी कैसी है, उसका करेक्टर कैसा है। तो इंसान का ना करेक्टर बड़ा मजबूत होना चाहिए, जिससे भी आप डेट करें, जिससे भी आपको शादी करें। और कोई तरीका जिससे लड़कियां छुपा लेती हैं, कोई और तरीका कि भाई वो चीटिंग कर रही है? यार लड़कियां ना बड़ी जल्दी, मैं आपको बताते दूं, लड़कियों को पता है कि उनको बातों में कैसे लेना है सामने वाले बंदे को। लड़के को इतना पता है कि उसको अपना मार्केट में जब जाता है ना वो बिजनेस करने के लिए, उसको वहां पता है कि उसको सामने वाले बंदे से कैसे पैसे निकलवाना है या कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। लड़के ना इन चीज़ों में दिमाग नहीं लगाते, लड़कियां लगाती हैं सारा दिमाग ही यहाँ पे।
तो ये थोड़ा एक मुझे डिफरेंस। लगता है लड़कियों का एक वेपन वो भी है कि थोड़े आंसू आंसू बहा के इमोशनल हो हाँ, गए, वही यार तो क्या emotional तुम side मुझ पे दिखा भरोसा, के- इतना भी नहीं भरोसा कर। ऐसे है, आप इस पे एग्री कर रहे हो, ऐसा है क्या? देखो मेरे हिसाब से जब लड़की की गलती होती है ना वो रोने लग जाती है। लड़की की गलती होती है जब, हाँ, तो फिर कितना रो यार? लास्ट कंक्लूजन ही वही है। देखो जहाँ मुझे पता है मैं आगे यार हम बढ़ाने वाली हूँ, नकली मैं रो रोने देती की हूँ। बात कर रहे हैं। लड़की नकली में भी तो उसको क्या पता कि वो यहाँ से आराम से दाल चावल खा रही है। मैंने तो 4 दिन से कुछ खाया नहीं है बेबी, क्या करूँ तुम्हारी ये तो लड़के भी करते हैं यार ये तो लड़के भी करते हैं। लड़के नहीं करते यार ये सब, लड़के नहीं। यार भाई अगर लड़के लड़की के लिए कुछ नहीं खाएंगे ना तो वो फिर नहीं खाएंगे। ऐसा नहीं कुछ खाएंगे, कि वो ये genuine दाल है। चावल खा रहे हैं, not वो नहीं यार और लड़के लड़के ना कभी भी रोने को एज अ वेपन यूज नहीं नहीं करते। रोने को नहीं यूज करते यार लेकिन देखो, आई एग्री, बट लड़की हाँ को मनाने खाने को- वाली बात तो वो भी बोलते हैं कि मैंने कुछ खाया नहीं बेबी, और वो साथ बैठ के अपने दोस्तों के साथ खा रहे होंगे अपने दोस्तों से कॉल करवा रहे होंगे कि हाँ इसने कुछ खाया नहीं, ऐसे ये वो बात कर ले, साथ में खुद बैठ के खा रहे होंगे। ऐसे तो इतने भी दूध के धुले नहीं है हो लड़के। सकता है वो सही में उसका मूड हो और ना नहीं खा यार रहा देखो हो। लड़के ना रो जाए ना किसी लड़की के लिए तो आई थिंक फिर तो वो उससे जेन्युइनली तो बहुत बड़ी बात। बहुत बड़ी बात है, वरना अदरवाइज लड़का नहीं रोएगा। और उसको सही बताऊं, लड़के बड़े ना, मैं कह रही हूँ ना, लड़के बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, वो नहीं करते यार ये सारी बकवास है ना फालतू की। मतलब ये फिर से वही वाली बात है कि ये मेजॉरिटी के लिए Majority के लिए है। बट बात अगर मगरमच्छ के आंसू की हो रही है तो तो वो तो कोई भी कुछ उठा लौंडे देगा, हैं, कर कुछ देते हैं, हाँ तो बड़ी कुछ बात लौंडे नहीं हैं। है। अब यार एक But एज अगर है जो किसी- 22-23 साल वाली जो बिल्कुल ही, तो वो तो रो देंगे यार, रो देते हैं, वो रो देते वो हैं, रो देंगे। ऐसी बात लेकिन नहीं है। अगर आप मेच्योर बंदे की बात करो ना, जो है 28, 29, 30 से ऊपर वाले बंदे, वो नहीं रोते। वहाँ वो बड़े प्रैक्टिकल हैं, उनको समझ में आ चुकी है चीज़ों के बारे में। 22-23 साल में तो क्या ही समझ में आता है, कुछ समझ में नहीं आता। और अक्सर रोते हुए 22-23 साल वाले लड़के, ये बात भी फैक्ट है। और अगर आपको एक कोई मेच्योर आदमी नहीं रोता हुआ मिलेगा, वो नहीं रोएगा इजली, वो हर्ट होगा, वो चुप हो जाएगा, बट वो रोएगा नहीं। वी कैन से कि सबके वेज होते हैं अपना वो दिखाने का। जब व्हेन यू आर मैच्योर, इनफैक्ट वुमेन में भी जब लड़कियां मैच्योर हो जाती हैं, सब हो जाती हैं, उनको दुनियादारी सब समझ आ जाता है, तो वो भी इतना नहीं रोती किसी के पीछे। बचपने में यार सब रोते हैं, आई थिंक सो। तू अब भी रोती है? नहीं मैं तो नहीं रोती यार, देखो लेकिन मैं, लड़कियां इमोशनल कभी होती ऐसा हैं, हुआ है लड़कियां कि तूने अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोना बॉयफ्रेंड ही नहीं रहा यार रहा ही नहीं कभी? शुरुआत से ही तो तू समझ तो तेरी ऐसी है रिलेशनशिप समझ ऐसी है because- जैसे पता नहीं कितनी डेटिंग कर करके छोड़ी है। डेटिंग वाली बात नहीं है, समझ इसलिए ऐसी है क्योंकि यार आगे पीछे जितने भी दोस्त, मैंने आपको बताया कि मेरा वाइड सर्कल्स ऑफ फ्रेंड्स है, बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, तो वहाँ से इतने एक्सपीरियंसेस मिले हुए हैं ना लोगों के सुन के, इसलिए मैं बोल रही हूँ। ऐसे नहीं है मेरी सिर्फ फीमेल फ्रेंड्स हैं, मेरे फ्रेंड्स में। और ये मुझे ना फेमिनिज्म वाली चीज़ें जेन्युइनली समझ ही नहीं आती, क्योंकि उसके नाम पे ना बहुत ड्रामा भी होता है आजकल सोसाइटी में ना, ड्रामा ज़्यादा है, रियलिटी में कम है, तो इसलिए मैं उन चीज़ों पे पूरा ड्रामा ही है वो। ड्रामा ही है एक्चुअली में, रियलिटी है ही नहीं कुछ उसके ऊपर ना। हर चीज़ का फ़ायदा उठाना, गलत चीज़ों का भी, वो मुझे समझ नहीं आता तो मतलब तूने कभी किसी को डेट ही नहीं नहीं। करा? यार। मेरा ना क्लियर था शुरू जनता से। भी कभी हैरान ऐसा हो हुआ रही है कि होगी। तेरे पीछे लौंडे पड़े हो? मतलब प्रपोज तो करा ही होगा लौंडों ने। यार प्रपोज किया है, बट मेरा ना बड़ा क्लियर था शुरू से कि मुझे शादी करनी है, क्योंकि आई बिलोंग्स टू ना बनिया फैमिली, और मेरी फैमिली में ना लव मैरिज देखो अलाउड ही नहीं है, तो मैं वो काम ही नहीं करना चाहती जिससे समझ रहे हो कि फैमिली में प्रॉब्लम है। मेरा बहुत ये क्लियर अच्छी था। बात है कि तू शुरुआत से अंडरस्टैंडिंग लेके चल रही है। तो बनिया हो आप, हाँ आई एम बनिया, तो मेरे घर में नहीं है देखो अलाउड ना, तो इसलिए फिर मेरा बड़ा क्लियर था कि यार नहीं करना। तो बनिया में ही करोगे। हाँ बनिया लड़का कोई हो तो पता ना कोई देख रहा हो ये पॉडकास्ट जिसे लड़की पसंद अच्छा, आ रही है लड़कियों की तो थोड़ी बोलने की बात करते कि जैसे लड़कियां बोल देती है कि भाई मैंने आज तक किसी को डेट नहीं किया, चीट नहीं कर रही मैं। अच्छा। तो हमारी बात जो हो- शरीफ दिखाती हाँ, जो शरीफ दिखाती यार, है जो अपने आप को जितना कि मेरे दिखा को रही- एक भी बॉयफ्रेंड नहीं रहा, ना मैंने सेक्स किया, ना मैंने कुछ किया। तो सही में ऐसा होता है या फिर उल्टा ही होता है? ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता। जो बोल रही है कि मैंने नहीं किया और मेरा नहीं था, तो शायद हो सकता है नहीं था वो, लेकिन मेजॉरिटी अगर मैं इसमें बात करूंगी, जो बोल रही है कि नहीं था और वो देखने में ठीक है बोल गया है, तो हो सकता है कि उसका नहीं रहा हो, तभी वो क्लियरली ब्लंटली बोल रही है। एक लड़कियां होती हैं बहुत सती सावित्री टाइप कि जी हम तो जानते ही नहीं कुछ, वो सबसे ज्यादा जानती है, जो दिखावा करती है ना ये, वो सबसे ज्यादा सब कुछ जानती है। तो दिखने, एक आजकल है ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ये बड़ी एक फेमस लाइन है, तो ये जेन्युइनली है। अब जो बंदा है वो दिखने में लग रहा है कि यार ये तो बड़ी बोल्ड है, बड़ी हरामी टाइप दिख रही है, बट वो लड़की ना जेन्युइनली दिल की बहुत अच्छी होगी, उसने अपना कटवाया होगा। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में, मेरे और जो वो दोस्त जो हैं लड़कियां कहती हैं कि मैं तो वर्जिन ही हूँ, मैं तो यार देखो हमेशा से जो virgin हूँ, वो बोल रही है ना होती बहुत सती सावित्री टाइप के, हम तो कभी घर से बाहर ही नहीं निकले, हम तो जानते ही नहीं दुनियादारी की। मैं कह रही हूँ वो सबसे ज्यादा जानती है यार दुनियादारी के बारे में है। यार ये सुनने में मजा होता है। नहीं रियलिटी है, वो सबसे ज्यादा जानती है दुनियादारी के बारे में।
और जो क्लियरली बोलते हैं ना कि यार आई हैव फ्रेंड्स, मेरा सर्कल है, मैं, वो है सही बंदी। मतलब मैंने ऐसा देखा है, सॉरी अगर किसी को बुरा लगा, लेकिन ये तो सच्चाई पर है। इंसान जैसे हमारे बहुत सारे व्यूअर्स लौंडे भी देख रहे होंगे, तो वो परखे कैसे कि कौन लड़की सच बोल रही है कौन। यार आप ना किसी बंदे के साथ रहते हो ना, देखो पता लग जाता है इंसान की बात करने के। बट रहने से पहले ही तो पता करना है, रह लिए फिर तो कट गया इंसान। यार रहने से पहले आप पता ही नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी कर लो आप, कितना भी कोशिश कर लो, आप किसी के बारे में पता मतलब नहीं अगर कर कटना होगा तो फिर सकते। आपको मतलब पता ही एक- नहीं कि वो क्या कांड करके बैठा है। मतलब कोई एक नहीं लंबा जानता। टाइम चाहिए किसी को जानने के लिए कि 6-7 महीने। नहीं 6-7 यार 2 महीने में भी जान जाओगे किसी बंदे को जानना है तो। और जिसको नहीं जानना ना, आप उसको 10 साल दे दो, आप जान ही नहीं सकते वो कितना गहरी खाई में है। क्योंकि जितना वो जमीन के ऊपर दिख रहा है ना, उससे 10 गुना 10 जमीन के नीचे है वो। तो आपको पता ही नहीं है उसके बारे में। सही कह रहे हो। तो पता कैसे लगे कि भाई कौन यार- जेन्युइन है कौन नहीं है, कुछ तो बताओ। मैं बताती हूँ इसमें क्या होता है कि आप जिस भी इंसान से मिल रहे हो ना, उसके बारे में अगर आपको जेन्युइनली जानना है कि वो इंसान कैसा है, तो ये देखो कि वो आपके साथ नहीं, वो बाकी लोगों के साथ कैसा है। किसी अनजान बंदे से मिलाओ उसको, और उस इंसान से मिलाना जो स्वीपर हो, जो बहुत नीचे लेवल पे हो। अबे अगर किसी को खेलना ही होगा तो उसको किसी से मिलवा रही है, उसे अगर खेलना ही होगा तो वहाँ भी खेल लेगा वो, वहाँ भी नहीं, अच्छे बिना मिलवाए कहीं ना कहीं तो observe वैसे करना यार पड़ेगा। ऑब्जर्व तो करोगे ना आप, 1-2 महीने में तो हकीकत सामने आ ही जाती है किसी की। कितना कोई अच्छा बन लेगा 1 मीटिंग में, 2 मीटिंग में, 3 मीटिंग में, चौथी मीटिंग में तो समझ में आएगा। 1-2 महीने में इंसान का कैरेक्टर समझ में आ जाता है, चाहे कोई भी हो, चाहे लड़का है चाहे खेलने लड़की। वाला देखो, साला कहीं भी खेल लेगा। ये जो बात भी जितना है, खुद ऐसी को कोई बड़ी बात सीधा दिखाता है ना, वो उतना टेढ़ा होता है। जो लड़की खुद को दिखाती है ना, मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं बिल्कुल सवित्री हूँ, मैं कुछ नहीं करती, मैं बहुत तमीज से हूँ, वो दिखा रही है, समझ जाओ वो टेढ़ी है। क्योंकि उसका वो पैटर्न बन चुका है, उसको पता है ऐसे लोग ज़्यादा उससे अट्रैक्ट होंगे, उसे अटेंशन मिलेगी, उसको बहुत अच्छा समझा जाएगा। वो कभी अपनी रियल साइड नहीं दिखा रही। आफ्टर सम टाइम यू विल गेट टू नो, बट मेरे हिसाब से जो जितना सीधा दिखाता है उतना जलेबी की तरह टेढ़ा होता है। अभी आपने बताया आपके कोई भी बॉयफ्रेंड वगैरह कभी रहे नहीं है। कभी नहीं, नेवर एवर। वैसे तू ये मानते कि इससे हम क्या समझे? इससे कुछ मत समझो, इससे मत समझो कि मैं जस्ट वेट कर रही हूँ अब। तू वही तो नहीं कर रही कि जो सबसे ज्यादा कह रही है उसी ने सबसे ज्यादा। वही तो, यही मैं कोई मोए नहीं कर रही। मैं ओए का वेट कर रही हूँ बस। चल सही है, वैसे तेरी शादी भी तो करिए बनिया यार मेरी शादी का बट एक्चुअली बनियाओं में होनी है। सही है, अब हम लोग बच गए, सब बढ़िया, सही है। बचे रहो। वैसे चल कंक्लूजन ये निकल के आया कि लड़कियां ज्यादा छुपा लेती है अच्छे से। इजीली छुपा लेती हैं अच्छे से। लड़कियों को पता है कि हाउ टू कवर अप द थिंग्स। लड़के पकड़े छुपाते हैं लेकिन पकड़े जाते हैं लड़के। लड़कों को ना कवर अप करना नहीं आता ना, मैं बता रही हूँ ना, लड़की नहीं यार करती। लड़कियां ना एक चीज़ को सोचती है, लड़की बहुत बड़ी ओवर थिंकर होती है। अगर उसने आज बोला मैं सो रहा हूँ, वो पहले टाइम देखेगी, अगर इतनी जल्दी कैसे सो रहा है आज, कुछ झूठ तो नहीं बोल रहा, उसके फ़ोन पे कॉल करके देखेगी बिजी तो नहीं आ रहा, ऑनलाइन तो नहीं है, सब। वो ना एक चीज़ को 100 बना के सोचती है, उसके हर एस्पेक्ट पहले ही सोच लेती है, तो वो सब चेक कर लेती है, तो इसलिए पहले पता चल जाता है लड़कियों को। और लड़के इतना सोचते नहीं है। और लड़का सोचता है एट दी मोमेंट क्या करूं मैं, क्या करूँ। इसलिए लड़के तब भी नहीं सोच पाते, वो इतना घबरा जाते हैं उसकी चीखें सुन सुन के पीछे से, वो इतनी बोल रही होती है, उसका दिमाग खराब हो जाता है, वो वहीं पे ऐसा हो जाता है। फिर वो क्या होता है, वो होपलेस हो जाता है, वहाँ वो कुछ गलत कर देता है, वो वहाँ दोबारा पकड़ा जाता है। तो ये है, इसलिए लड़कों को पता ही नहीं है कि कैसे संभालना है लड़के लाइफ। प्लान नहीं करते, एकदम ही सोचते हैं तो हम क्या ये करूं, सिखा क्या रहे हैं करूं, लड़कों थक को जाते कि कुछ करना है तो भाई प्लान करके करो। मतलब लड़कियों को अंडर एस्टिमेट मत करो कि उसे कुछ पता नहीं चलेगा, लड़कियां सेंस कर लेती है भाई। तुमसे पहले पता लगा लेगी वो। हाँ, लड़कियों की लड़कियों सबसे का ना बड़ी intuition पावर, भी इंट्यूशन लेवल बहुत हाई होता है। इंट्यूशन लेवल हाई होता है, सिक्स सेंस की पावर होती है कि हमें पता है कि कौन बंदा हमें किस नजर से देख रहा है, किस वैसे। तो कुल मिला के तुम्हें अगर किसी से प्यार हो रहा है तो तुम वो टेंशन और किसी के लिए मत लेकर मत आओ, लेके अपना आओ, जेन्युइन रहो उसके साथ और जो प्यार व्यार करो आगे यार बढ़ो। मेरे को ऐसा लगता है कि उसी के साथ नहीं, जिस भी इंसान से अगर आप मिल रहे हो ना, तो लाइफ में ना जेन्युइन रहना सीखो। जिंदगी में लोगों को कमाना सीखना चाहिए। ये ना क्योंकि at the end आजकल लोग हम कमाते हैं। लोगों ने वो बना लिया है ट्रेंड कि जिसकी जितनी ज़्यादा गर्लफ्रेंड्स है बॉयफ्रेंड्स है वो उतना कूल है, बट आई डोंट थिंक इट इज़ रियलिटी। रियलिटी इज़ यू लव वन पर्सन, दैट पर्सन लव्स यू, यू बोथ आर हैप्पी इन योर लाइफ। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, जैसे पुराने ज़माने में भी था कि भाई एक वन वुमन मैन, दैट इज़ इट। आजकल दिखावेबाजी भी हाँ, दिखावेबाजी की वी आर आइडल कपल इंस्टाग्राम पे, Couple की भी हो लाइक गई है, पैसों की आई भी हो जस्ट गई, हर चीज़ की वांट हो टू सी, लाइक आपने वो देखा होगा अंकिता और विकी इन बिग बॉस, वो दोनों पहले इंस्टाग्राम पे कितना दिखाते थे कि हम लोग कितने प्यार से रहते हैं कुछ। अब उनकी रील्स देखो, सब कुछ, उनकी रियलिटी बिग बॉस में देखो दोनों की क्या हाल है।
तो वो दिखावा करने का ना बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो चुका है आजकल। हमें खुद को रियलिटी में रखना चाहिए। लड़ाइयाँ हर रिलेशनशिप में है, हर किसी की होती है। कोई भी अगर आप सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं, आप मॉम डैड के साथ लो कि हमारी पेरेंट्स से भी लड़ाई होती है, सिबलिंग से भी होती है, तो ऐसे हर रिलेशनशिप में है। बट द वे यू रिस्पेक्ट ईच अदर, यू ट्रस्ट, यू अंडरस्टैंड, वो चीज़ें मैटर करती हैं। कि मेरे हिसाब से दिखावा करते रहना कि बहुत प्यार है सब कुछ है, जबकि अंदर आप लोगों का ऐसे चल रहा हो कि आप दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, किसके लिए कर रहे हो? दैट इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू वैसे कि। और एक ना बच्चों के दिमाग में आजकल ये चीज़ें फीड हो रही हैं देख देख के, इंस्टाग्राम वगैरह। अब छोटे छोटे बच्चे देखो 5th 6th क्लास के, हमारी गर्लफ्रेंड है, हमारा बॉयफ्रेंड है। हम बोलते थे ना, घर वाले चाटा मार देते थे। सही होता है भाई, ये तो बच्चों को तो नहीं करनी चाहिए। खैर जब आप छोटे हो, पर्टिकुलर एज की पर्टिकुलर एज के बाद ऑब्वियसली सब में अट्रैक्शन आती है, इट्स ओके। बट जिस हिसाब से बच्चों को आजकल ये चीज़ें एक्सेसली मिल रही है ना, और घर वाले वो फ्रीडम भी दे रहे हैं। इसको देखो, इससे सीखो कुछ। क्या सीखना है मुझसे? 30 साल की हो। हाँ यार, वो अपना, मैं बोल दूँ ना, हर इंसान की अपनी एक पर्सनालिटी है और हर किसी के पास अपना है एक कि यार वो उसे नहीं करना, वो चीज़ तो नहीं करनी यार। जैसे तू फिक्स थी कि मुझे करना ही नहीं है, यार मुझे मेरे घर वालों की जो चीज़ मर्जी से allowed ही करना नहीं है, है। मैं अपने पापा के अगेंस्ट नहीं जा सकती तो मैं नहीं जा सकती। अगर मेरे से कोई लड़का कितना भी प्यार करेगा ना, और अगर मेरे पापा एक तरफ खड़े होंगे और वो बोलेंगे नहीं, तो भाई नहीं। बस हाँ, आई एग्री विद इट मैं फुली। नहीं तो नहीं, मतलब चाहे मैं उसके लिए शायद उसके बिना शायद अगले दिन मर जाऊँ, लेकिन मेरे हिसाब से माँ बाप से ऊपर ना कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए लाइफ में, और फैमिली से ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम जब इस दुनिया में नहीं भी आए थे ना, देखो वो हमें ना तब से प्यार कर रहे हैं। आज कोई हमसे प्यार कर रहा है हमारे लुक्स की वजह से, पैसे की वजह से, किसी ना किसी वजह से ना, हमारी अच्छाई देख के या कुछ भी देख के। लेकिन माँ बाप एक ऐसी चीज़ है, वो हमें तब से प्यार कर रहे हैं जब उन्होंने हमें देखा भी नहीं था, उन्हें पता भी नहीं था कि हम दिखने में कैसे होंगे, क्या हमारे हाथ होंगे, पैर होंगे या नहीं होंगे, समझ रहे हो? तो इसलिए मैं कभी उनके अगेंस्ट नहीं जा सकती थी, तो इस वजह से। एक फादर से सही ज़्यादा बात है जी, बिल्कुल सही बस पॉइंट ये हमारा मेरा है। है। पर ये कुछ लड़कियां ना ये जानते हुए भी कि भाई मैं तो घर वालों की मर्जी से करूंगी, पर डेट फिर भी करती हैं, प्रॉमिसेस कर देती हैं, और फिर अगले आदमी वो कर टाइम जाता है, पास- फिर वो किसी और से फिर- कर अरे लेता है। मैंने वो आपको life अभी में कभी बोला इंसान ना। खुश नहीं रह सकता ना। आप ही देखो, वो उसके 10 साल 15 साल 20 साल बाद देखना, वो कहीं ना कहीं मेंटली सफर करेगा ही करेगा लाइफ में यार। आप किसी के साथ बुरा करोगे ना, आपके साथ 10 गुना लौट की चीजें आएंगी ही आएंगी। अच्छा करोगे ना, वो भी आएगा, वो बेशक देर से आएगा, लेकिन बुरा करोगे ना, वो भी आएगा ही आएगा। तो उस लड़की के आगे आएगा अगर बिल्कुल वैसे आएगा। करेगी। लड़के के आगे भी आएगा। लड़के के आगे आएगा, दोनों हाँ, के वो तो आगे। हर किसी के आगे है, वो Karma is a हम bitch। बात कर रहे हैं। चलो भाई guys, इसी के साथ इस पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। बहुत बढ़िया पॉइंट हमारा यहाँ पे करिश्मा ने और कौर जी ने भी बहुत बढ़िया बढ़िया बातें करी हैं, मज़ा आ गया हमको। आशा करते हैं हमारी ऑडियंस ने कुछ तो सीखा होगा यहाँ से। जो भी सीखा है उसको लागू करना, जो सीखने वाली बात है उन्हीं को लागू करना अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं वैसे ये पॉडकास्ट सीखने वाले हैं तो मजे लेने वाले हैं, बकचोदी करो अपना। बढ़िया बकचोदी हुई है, लेकिन हाँ कुछ चतुर चालाक लड़कियां, उनसे बच के रहना, और लड़कों से भी। लड़कों से भी चीटिंग मत करो यार, वैसे चीटिंग मत करो यार, क्यों किसी का दिल दुखाना यार। उतनी किसी की बददुआ आत्मा मत लोगे। दुखाओ, नरक में जाओ। जेन्युइनली जाओगे यार। भाई अगर मजा आया तो पॉडकास्ट को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। भाई इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस टाइप के पॉडकास्ट यहाँ पे बहुत आने वाले हैं। और हमारी मर्चेंडाइज भी खरीद लें, ये देखिए हमने पहनी हुई है बढ़िया बढ़िया मर्चेंडाइज। इसका लिंक है realitshow.com, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और इन दोनों कुड़ियों को फॉलो कर लें इंस्टाग्राम पे, इनका भी यहाँ पे आ रहा था, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, करवा दें फॉलो। नहीं यस यस यस। कह रहे इसीलिए तो आई। यहाँ क्या कर रहा तू। चलो जी, बाय बाय।